बात हो गई थी जीरोफाइट्स के टाइप पर कि जीरोफाइट हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। नेक्स्ट हमारा आते हैं, देखिए एक साइंटिस्ट थे थोड़े नाम करके, उन्होंने क्या किया, ये जो जीरोफाइट्स में जो अडेप्टेशंस होती हैं वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जेनेटिकली स्टेबल, सेकंड होती है जो जेनेटिक स्टेबल नहीं हो पाती, जो कि डेवलप होती है एनवायरनमेंट के कारण। अडेप्टेशंस होती है वो 2 टाइप की होती है, पहली हमारी जीरोमॉर्फिक और सेकंड हम बात करें तो जीरोप्लास्टिक। तो जीरोमॉर्फिक्स जो होती है वो जेनेटिकली स्टेबल टाइप की होती है, और ये क्या होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होती है और जेनेटिकली अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल टाइप की होती है। तो ये तो हो गई हमारी बात अडेप्टेशन की, 2 टाइप की होगी। अब हम अडेप्टेशन पर ही आते हैं। तो अडेप्टेशन सेम हमारी 3 टाइप की होगी, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली। तो हमारी फर्स्ट टाइप के अडेप्टेशन आते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। तो इसमें हमारी बाहरी की या के ऊपर जितनी भी अडेप्टेशंस आएंगी, रूट सूट लीफ और फ्रूट शीट्स पर, वो सब क्या हो जाएंगी, इनमें हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट आता है रूट। तो देखिए रूट कैसी होंगी, वेल डेवलप्ड, ठीक है, टैप रूट होगी, न्यूमरस हेयर्स प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर। इसके अलावा हम बात करें तो रूट कैप प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में मिलेगी। और हम बात करें तो हमारा जो रूट सिस्टम है वो सूट सिस्टम के मुकाबले में या कंपैरिजन में थोड़ा सा वेल डेवलप्ड टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात रूट की कि रूट कैप प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड टाइप की है, सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है, न्यूमरस हेयर मिलेंगे, टैप रूट होगी, और हमारे स्टेम के सूट के कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड टाइप का होगा, और डीप रूट सिस्टम होगा ताकि वो क्या है, ग्राउंड वाटर तक आसानी से पहुंच सके। सेकेंड हमारा आता है स्टेम। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, कुछ जो न्यू हमारे एपिमेरल है वो तो क्या जल्दी से खत्म हो जाएंगे, बाकी जो हमारे सक्यूलेंट और नॉन सक्यूलेंट टाइप के होंगे उनमें क्या है, मॉडिफिकेशंस होने लग जाएंगे, या तो वो हमारे जो स्टेम है वो वाटर स्टोर करने लगेंगे, ठीक है। और हम बात करें तो जो स्टेम होगा उसमें क्लोरोफिल होगा ताकि वो क्या है, फोटोसिंथेसिस कर पाए। इसके अलावा हम बात करें तो एक प्लांट आता है एक प्लांट है, उसमें क्या है, जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो क्या होते हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट होने लग जाती है। उसका नाम है एस्पेरेगस प्लांट का। तो पहले हम बात करते हैं हमारे नॉन सक्यूलेंट्स वाले की। तो उसमें क्या होगा, स्टेम होगा इरेक्ट, एरियल, थिक
woody, well developed, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो बार्क प्रेजेंट होगी, मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और हम बात करें तो इनमें क्या है, बार्क प्रेजेंट होगी, मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट हो गए, हमारे वेस्कुलर बंडल है वो भी क्या है, वेल डेवलप्ड टाइप के होंगे, है ना। तो इरेक्ट हो गया, एरियल हो गया, थिक हो गया, वुडी हो गया, वेल डेवलप हो गया, बार्क प्रेजेंट है, मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट है और वेल डेवलप टाइप का है। इसके बाद में हम बात करें तो हम कुछ स्पेशल टाइप के ले लेते हैं, तो क्या होगा, वैक्सीलेयर प्रेजेंट और हमारी क्या है, हेयर्स प्रेजेंट, किसमें, हमारे स्कैलोट्रॉपिस में, ठीक है। हमारे आंख में क्या है, ऊपर वैक्सीलेयर प्रेजेंट होगी और हेयर प्रेजेंट होगा। वहीं हम बात करें कि हमारा जो स्टेम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिलोक्लेड में या पर्णाभ में, तो ये होगा ओपेनशिया या नागफनी में, ठीक है। हमारे नागफनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रांचेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्पाइन में, किसमें, स्पाइन में। हमारे एस्पेरेगस में क्या होगा, हमारी जो स्पाइन्स है वो हमारी ब्रांचेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे स्पाइन्स में। इसके बाद हम ले तो स्टेम कन्वर्ट होगा, ट्यूबर्स में भी होता है और हमारे राइजोम में भी कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हमारे स्टेम में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सक्यूलेंट और स्टोर वाटर को स्टोर करेगा। तो ये हो गए हमारे स्टेम के कैरेक्टर्स की बात। इसके बाद हमारी आती है लीफ की, ठीक है। हो गया स्टेम की, देखिए इरेक्ट हो गया, एरियल हो गया, थिक हो गया, वुडी हो गया, वेल डेवलप हो गया। इसके अलावा मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप है और हमारे वैक्सीलेयर प्रेजेंट है, किसमें, हेयर्स प्रेजेंट है हमारे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या हम कहें आँख के पौधे में। इसके बाद हम बात करें कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिलोक्लेड यानी पर्णाभ में, किसमें, ऑफिंशिया में या हम कहें नागफनी में। इसके अलावा हमारे जो ब्रांचेज हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है एस्पेरेगस में, और राइजोम स्टेम में ट्रांसफर हो जाता है ट्यूबर और राइजोम में। और जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है जो वाटर स्टोर करने का काम करता है। इसमें हम ले सकते हैं हमारे ब्रायोफिलम का एग्जांपल ले सकते हैं और हम ले सकते हैं हमारे ऑफिंशिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सब तो हो गई हमारे स्टेम की बात की, स्टेम की मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है लीफ की बात। तो लीफ देखिए, लीफ भी हमारे सक्यूलेंट और नॉन सक्यूलेंट में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग टाइप के होंगे। तो अगर हम बात करें सक्यूलेंट्स टाइप के तो उसमें क्या होगा, प्लांट्स में जो लीफ होंगी वो क्या होगी, वाटर स्टोरिंग का काम करने लगेगी, ठीक है। और हमारे जो नॉन सक्यूलेंट्स में होंगी वो क्या होगा, जब एसिडिक कंडीशन आएगी तो लीफ को गिरा देंगे, फॉल डाउन कर देंगे। इसके अलावा लीव्स कन्वर्ट हो जाएगी हमारे स्पाइन्स में, थोन्स में। इसके अलावा हम बात करें तो पार्किसोनिया एक डेजर्टिक प्लांट है, उसमें क्या होगा, हमारा ब्रेचेस है वो मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और एक हमारा एक मोनोकोट प्लांट आता है पॉप, तो उसमें क्या होता है जो लीफ होती है ना, वो मोटर सेल्स मिलती है, वो क्या करती है, वो रोल कर देती है
लीफ को। जब ज़ीरिक कंडीशन आती है तो ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए वो क्या करती हैं, मोटर सेल्स लीफ को रोल कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे टेमिक्स करके एक प्लांट आता है, उसमें क्या होता है, जो लीफ होती है वो ट्राइकॉम्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम ट्राइकोफिलस कह देते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या लीफ लेदरी टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। इन सक्यूलेंट, ठीक है, इन सक्यूलेंट जीरोफिटिक प्लांट लीफ ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं कि हमारी लीफ है स्टोर वाटर, लीफ क्या है, स्टोर वाटर करती है और सक्यूलेंट टाइप की हो जाती है। या फिर थोड़ा सा और अलग करते हैं ना कि लाइन पूरी हो जाए, हमारी बात भी पूरी हो जाए। ठीक है कि हमारी सक्यूलेंट लीफ में यदि मास्टर लीफ पाई जाती है जो कि क्या है, वाटर को स्टोर करती है। एग्जांपल हम ले तो ब्रायोफिलम, ठीक है, और एलॉय हो जाएगा हमारा। अब ये तो होगी सक्यूलेंट टाइप के बाद, और इनमें क्या है, सकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सकन स्टोमेटा प्रेजेंट। अब बात करते हैं हमारे नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स की। नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स की इन ज़ीरिक कंडीशन लीफ आर फॉल डाउन, ठीक है, और कन्वर्ट इनटू स्पाइन, ठीक है, या तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल लें तो हम ऑफिशिया, हमारी नागफनी में लीफ होती है वो कांटे में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लेके चलें तो इन कैपिलिस, हमारे कैर में, ठीक है, कैपिलिस डेसिडुआ में क्या होती है, लीफ क्या है, सिर्फ रेनी सीजन में दिखती है, ठीक है, लीफ क्या है, सिर्फ रेनी सीजन में दिखती है, बाकी लीफ गायब ही रहती है। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे जो हमारे कैम्बिस है, लीफ कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉर्म्स। This plant known as ट्राइकोफिलस, ठीक है, ट्राइकोफिलस कह रहे हैं इनको, जिनमें हम ट्राइकोम्स मिल रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोफिलस प्लांट्स कह रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे पार्किंसोनिया में क्या होती है,
फ्लैट हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज करने के लिए ये क्या होता है, रेचिस मोटा और चपटा हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे फॉर्म मोनोकोट है ये, इसमें क्या होती है, इन जीरो कंडीशन लीफ क्या है, रोल हो जाती है। ड्यू टू मोटर सेल्स। मोटर सेल्स या हम कहें कि बुलिफॉर्म सेल्स, सेल्स की वजह से क्या है, ये जब जीरिक कंडीशन होती है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो ये क्या है, रोल हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमने एक लेदरी लीफ की बात करी थी कि साइटस में है लेदरी लीफ मिलती है। अब इसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरोफिलस। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्लेरोफिलस लेदरी लीफ मिल रही है, ये भी एक जीरोफिटिक प्लांट है। अब हम बात कर रहे हैं इन अकेशिया, ठीक है, हमारी अकेशिया में क्या है, लीफ वो होगी बाई पिनेटली कंपाउंड, और जो लीफ लेमा होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, जो लीफ लैमिना होगा वो बहुत छोटा होगा, आप नोट कीजिए। तो देखिए हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, लीफ में क्या होगा, हमारी लीफ जो हमारे सक्यूलेंट्स प्लांट्स की है वो क्या होगी, हमारी वाटर स्टोर का काम करेंगी, ठीक है। और बाकी वाले में जो है हमारे नॉन सक्यूलेंट्स टाइप में, उनमें क्या होगा, लीफ है जीरिक कंडीशन में झड़ जाएगी, कैर में तो हमारी बरसात के मौसम में ही पत्तियां दिखती है। इसके अलावा पार्किंसोनिया में हमारे क्या है, रेचिस फ्लैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारे जो ऑफिंशिया है, नागफनी है, उसमें क्या होगा, लीफ स्पाइन या थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और हम साइकस में जो लीफ है वो लेदरी हो जाएगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरोफिलस बोल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे अकेशिया में है बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाएगी, उसका लीफ लेमा बहुत छोटा होगा ताकि वो हमारे ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा हम बात करें तो हमने टेमिक्स लिखा था जिसमें क्या है, ट्राइकॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके ऊपर वैक्सीलेयर भी मिलती है ताकि वो क्या है, जो हमारे ट्रांसपायरेशन रेट है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये सब थे हमारे, हाँ एक मोनोकोटिल की क्या है, उसकी जब जीरी कंडीशन आती है तो उसकी सेल है वो रोल हो जाती है, क्योंकि उसमें बुलिफॉर्म सेल्स या हम कहें मोटर सेल्स मिलती है जो कि क्या उसको रोल कर देती है। तो ये सब है हमारे लीफ के अडेप्टेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे फ्लावर, फ्रूट और शीट, ठीक है, ये आ जाता है हमारा। तो इसमें देखिए हमारी जो फ्लावरिंग है, ये हमारे जो साल में सिर्फ एक बार होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो साल में एक बार जम के फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। फिर हम फ्रूटिंग की बात करें तो इनमें फ्रूटिंग भी उसी टाइम में होती है, और जो शीट होते हैं उसपे क्या है, हमारे हार्ड शीट कोट प्रेजेंट होता है ताकि वो क्या है, उससे अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके। तो हमारे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और शीट, इनके हम देख लेते हैं।
फ्लावरिंग क्या है, सीजन में सिर्फ एक बार मिलती है। जब क्या है, फेवरेबल कंडीशंस आती है, या हम कहें फ्लावरिंग सिर्फ बरसात के सीजन में होती है, ठीक है। और हमारे जो फ्रूट होते हैं वो भी साल में सिर्फ एक बार होते हैं, तो फ्रूटिंग, ठीक है। शीड है कवर्ड बाय हार्ड शीड कोट, ठीक है। शीट क्या है, हार्ड शीट कोट से कवर रहते हैं, और इसमें क्या है, डॉर्मेंसी मिलती है। और क्या है, इनमें डॉर्मेंसी मिलती है। तो ये हो गए हमारे शीट के करेक्टर्स। तो ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एनाटॉमिकल करेक्टर्स। तो अगर हम एनाटॉमिकल करेक्टर्स की बात करें तो हमारे सबसे पहले रूट आती है, उसके बाद सूट आते हैं, यहाँ पे स्टेम आता है, उसके बाद आएंगे हमारे लीफ, और देन हम शीट फ्लावर इनको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रूट, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन रूट्स। तो देखिए, रूट में सबसे बाहर क्यूटिकल लेयर मिल रही है, फिर वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस मिल रही है, हाइपोडर्मिस मिल रही है, जो कि क्या है, स्क्लेरेंकाइमा फ्लोरेंकाइमा से मिलकर बनी हुई है। डीप रूट सिस्टम मिल रहे हैं, रूट हेयर प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी क्या है, हमारे पेलिसाइड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड है, और एयर स्पीसीज कम मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो फिर एंडोडर्मिस मिल रही है, मल्टी लेयर, सॉरी एंडोडर्मिस मिल रही है। उसके बाद हमारी बंडल शीट सेल मिल रही है, फिर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं। और हम बात करें तो कॉर्टेक्स, हमारे कॉर्टेक्स में कई जगह क्या होते हैं, हम स्टोर सेल्स भी मिलती हैं। तो ऐसे हमारे ये रूट के अडेप्टेशंस आते हैं। तो देखिए, हमारे आते हैं रूट का। तो सबसे पहले हम टैपरूट, वेल डेवलप्ड रूट हेयर्स प्रेजेंट, और रूट केयर, ठीक है। फर्स्ट बात तो हो गई हमारी कि ये सब प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि हमारे एस्पेरेगस है, इसमें रूट है ना, वो वाटर स्टोर का काम करती है, इसलिए सर्कुलेंट टाइप की रूट मिलती है। क्या है, वाटर स्टोरेज का काम करती है, वर्क स्टोर वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, रूट में वाटर स्टोर रहता है, ये क्या करती है, रूट में वाटर स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले, सॉरी, हम थोड़ी देर पहले मैंने क्यूटिकल का जिक्र किया था, तो क्या है, रूट पर क्यूटिकल नहीं मिलती। तो हम सबसे पहले मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है, मल्टी लेयर एपिडर्मिस। उसके बाद हमारी एंडोडर्मिस, सॉरी हाइपोडर्मिस, ये किसकी बनी होगी, स्क्लेरेंकाइमा की।
स्क्लेरेंकाइमा की बनी होगी, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज की बनी होगी और लिग्निफाइड होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाइपोडर्मिस की बात। तो ये भी होगी क्या, मल्टी लेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या होगा, पैरेन्काइमेटस। ठीक है, पैरेन्काइमेटस होगा वेल डेवलप और इसमें भी क्या है, लिग्निफाइड टिश्यूज प्रेजेंट। ठीक है, लिग्निफाइड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में हमारी आती है एंडोडर्मिस और नेक्स्ट आती है हमारा एंडोडर्मिस से पहले वो क्या होगी, पैरेन्काइमेटस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेरिसाइकिल। इसमें क्या होगी, हमारी बंडल शीट प्रेजेंट होगी, वेल डेवलप टाइप की होगी और हमारे वेस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों मिलेंगे। वो भी क्या होंगे, वेल डेवलप टाइप के होंगे और हमारी कैम्बियम वेल एक्टिव। कैम्बियम क्या होगी, वेल एक्टिव टाइप की होगी और सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमारी मिलेगी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में मिलेगी। तो ये हो गए हमारे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स रूट के, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, वेल डेवलप है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है, वेल डेवलप है और हमारी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई है और हमारी लिग्निफाइड है और मल्टी लेयर्ड है। उसके बाद हम कोर्टेक्स की बात करें तो पैरेन्काइमा से बना होगा, वेल डेवलप होगा, लिग्निफाइड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी। पेरिसाइकिल की बात करें तो हमारी वेल डेवलप बंडल शीट सेल होगी, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, वेल डेवलप होंगे, कैम्बियम वेल एक्टिव होगा, वही सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। तो ये हो गए हमारे रूट के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स।